हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए ढूंढ कर ले आए हैं। इसमें आपको 50 नंबर ये आप वीडियो से मिल सकता है। आपको 50 नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। ये आपका 2 मार्क्स वाला भी रहेगा, 3 मार्क्स वाला भी रहेगा, 5 मार्क्स वाला, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। यदि इतना क्वेश्चन आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 50 में से 50 नंबर लेकर आइएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं होने वाला है। इसलिए एकदम वीडियो में ध्यानपूर्वक देख लीजिए जो कौन कौन सा आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटकर आपके लिए लाए हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा क्लास 10th के लिए है और क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन हम आपको आज बताने वाले हैं, ठीक है। जो आपका 12 तारीख का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामाजिक विज्ञान का हम लोग लिए शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसमें आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स दोनों आपको कवर होने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपका 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाला में देख लीजिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, बिल्कुल इसको एकदम याद कर ही लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन को रट लीजिएगा, घोर के पी लीजिएगा। आगे देखिए, यंग इटली क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेपोलियन की संहिता क्या थी, ये भी एकदम रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूढ़िवादिता कौन थे, ये भी रट लीजिएगा। सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। रूलेट एक्ट क्या था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। संसाधन क्या है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। आगे देखते हैं, नवीकरण संसाधन क्या है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकदम याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, अनवीकरण संसाधन क्या है, ये भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन को रट लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, सतत पोषण विकास का क्या अर्थ है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, जलोढ़ मृदा एवं काली मृदा में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। लाल मृदा एवं लेटराइट मृदा में क्या अंतर है, ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, जैविक एवं अजैविक संसाधनों में अंतर लिखे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और जीव संसाधन और अजैव संसाधन, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ये भी याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, नवीकरण योग्य एवं अनवीकरण योग्य संसाधनों में अंतर स्पष्ट करें, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर एक निबंध लिखे, छोटा मोटा क्वेश्चन 2-3 मार्क्स में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन में जल का क्या महत्व है, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, गहन कृषि एवं विस्तृत कृषि में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबी फसल एवं खरीफ फसल में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, वाणिज्य कृषि एवं जीविका निर्वाह कृषि में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिएगा इसको भी। उसके बाद हम लोग देखते हैं, व्यापारिक कृषि एवं रोपण कृषि में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, 2-3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट। लोह खनिज एवं अलोह खनिज में क्या अंतर है, ये भी कर लीजिए। जितना भी बता रहे हैं 2-3 मार्क्स वाला आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इसका नीचे बताएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। सरकारी क्षेत्र में उद्योग एवं निजी उद्योग सरकारी क्षेत्र में उद्योग एवं निजी क्षेत्र का उद्योग में अंतर स्पष्ट करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्ता की साझेदारी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो सत्ता की साझेदारी में नैतिक कारण का उल्लेख करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघ सूची एवं समवर्ती सूची में अंतर बताएं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, विकेंद्रीकरण क्या है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघ सरकार एवं एकात्मक सरकार में क्या अंतर है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आगे देखते हैं, दबाव समूह वो क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। दबाव समूह तथा राजनीतिक दलों में अंतर स्पष्ट करें, ये भी आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आगे यदि देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजनीतिक दल का क्या अर्थ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दबाव समूह एवं राजनीतिक पार्टियों में क्या अंतर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला। आगे देखिए, राजनीतिक दल एवं दबाव समूहों में अंतर स्पष्ट करें, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, औसत आय से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास का क्या अर्थ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगठित क्षेत्र का क्या अर्थ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असंगठित क्षेत्र का क्या अर्थ है या असंगठित क्षेत्र क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय क्षेत्र क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
और तृतीय क्षेत्र क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब 2 से 3 मार्क्स के लिए एकदम रट के रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के लाए हैं। खुली बेरोजगारी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुराष्ट्र कंपनियाँ क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश में क्या अंतर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में क्या अंतर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यावसायिक बैंक क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। आगे देखते हैं केंद्रीय बैंक क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा की परिभाषा दीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए ऋण से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औपचारिक एवं अनौपचारिक ऋण क्या है, ये भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपभोक्ता के शोषण के 2 मुख्य कारण बताइए, ये भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्पना दर्श बोलिए या यूटोपिया बोलिए क्या है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदारवाद से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहिष्कार शब्द का क्या तात्पर्य, ये भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं स्वराज पार्टी का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया है, ये भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाए, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए G77 का क्या तात्पर्य, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरमिटिया मजदूर से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 65 में देखिए रिंडर पेस्ट क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांध से आप क्या समझते हैं, आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहु उद्देश्य नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्षा जल संग्रहण क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गहन कृषि क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरोपण कृषि क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं रेशेदार फसलों से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिवहन क्यों आवश्यक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन संचार क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघवाद किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघ सूची का क्या अर्थ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य सूची का क्या अर्थ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समवर्ती सूची का क्या अर्थ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंगिक असमानता किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जातिवाद किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नारीवाद किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनरेगा का पूरा नाम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग मात्र 84 क्वेश्चन यदि आप तैयारी कर लीजिएगा तो आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, 3 नंबर वाला क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद सवाल उठता है कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन भी हम आपके लिए एकदम ढूंढ के ले आए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं जाएगा 5 नंबर वाला। चलिए हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जर्मनी के एकीकरण का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जरूरी ये क्वेश्चन करके चल जाइएगा, बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। या तो जर्मनी के एकीकरण या तो इटली के एकीकरण का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। महामंदी के कारणों की व्याख्या करिए, या तो महामंदी के कारण आएगा, फिर भी आप उत्तर यही लिखिएगा, या तो अथवा में देखिए और क्या आपका एग्जाम के लिए क्वेश्चन दे सकता है। महामंदी देगा या तो बोलेगा महामंदी के विषय से आप क्या जानते हैं, इसके लिए उत्तरदायी प्रमुख घटकों के कारणों को विवेचित करें। तो या तो क्वेश्चन ऊपर वाला पूछेगा या तो क्वेश्चन ये पूछेगा, दोनों को भैया उत्तर तो एक ही लिखना है ना। आगे हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पर बोला। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। या तो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ये आ सकता है, या तो अथवा में क्या दे सकता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब, कहाँ और क्यों हुआ। दोनों यदि क्वेश्चन दे भैया तो आंसर एक ही को लिखना है, समझो। देखिए साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। या तो हमारा एग्जामिनर ये क्वेश्चन दे सकता है, या तो हमारा एग्जामिनर 5 नंबर में ये क्वेश्चन दे सकता है, साइमन कमीशन क्या था, भारत में उनका विरोध क्यों किया गया। दोनों क्वेश्चन रहेगा, उत्तर आपको एक ही को लिखना है, समझे। असहयोग आंदोलन सफल क्यों हुआ, असफल क्यों हुआ। या तो क्वेश्चन हमारा ये आ सकता है, या तो हमारा देखिए अथवा में क्वेश्चन हम लिख के रख दिए। या तो हमारा पूछेगा बहिष्कार से क्या अभिप्राय है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे देखिए असहयोग आंदोलन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, असहयोग आंदोलन क्या था, ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो हमारा क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है ब्रिटिश सरकार का ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए गांधी जी ने असहयोग का रास्ता क्यों अपनाया। दोनों में से देखिए या तो हमारा अथवा इसलिए लिख दिए, या तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता है असहयोग आंदोलन क्या था, या तो ये क्वेश्चन पूछेगा या तो हमारा ये क्वेश्चन पूछेगा। दोनों को उत्तर हमारा एक ही लिखना है, सेम होता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, G77 देशों से आप क्या समझते हैं, ठीक है। या तो G77 के आधार, G77 को किस आधार पर ब्रिटेन
ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। दोनों क्वेश्चन कुछ भी बोले, आंसर एक ही लिखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनें पर हमला क्यों किया, व्याख्या करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कदम उठाया। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18वीं सदी के अंत तक सूरत की बंदरगाह हाशिए पर पहुंच गए, स्पष्ट कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। आगे देखिए उस क्वेश्चन में 12 क्या बोल रहा है, 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी, इसका क्या मतलब है। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। आगे देखिए मृदा का प्रमुख कारक के बारे में बताइए, कितना प्रकार होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव के रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर हो गया। 15 नंबर देखिए मृदा अपरदन क्या है, इसके संचालन के उपाय बताइए। ये भी 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आगे देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं के 4 लाभ बताइए। ये भी 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए तो या तो हमारा बहुउद्देशीय परियोजना पूछेगा या तो हमारा अथवा देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा, बहुउद्देशीय परियोजना विवाद के विषय क्यों बन गई। तो ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, सेम आंसर दीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों को वर्णन करें। 4 क्वेश्चन आपको बताएंगे, या तो चावल की खेती पूछेगा एग्जाम में, या तो हमारा गन्ने की खेती पूछेगा, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक स्थिति का वर्णन करें, या तो हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है चाय की खेती। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए। चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों को वर्णन करें। गेहूं हो गया, चावल हो गया, चाय हो गया, या तो हमारा कपास वाला पूछ सकता है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों को वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में फिक्स पूछ सकता है, या तो यहाँ पर जूट की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों को वर्णन करें। 5 क्वेश्चन भैया, एक क्वेश्चन देखिएगा जरूर आपका एग्जाम में लपेट लेगा। आगे देखिए और उद्योग पर्यावरण को किस प्रकार प्रदूषित करता है। आगे देखिए सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, परिवहन में पाइपलाइन का महत्व के संबंध में 5 सूत्र लिखे। आगे 25 क्या बोल रहा है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न तरीके क्या है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विकेंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण का महत्व अथवा ज़रूरत क्या है। ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। या तो 27 देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पर, भारत की संघ शासन व्यवस्था की चर्चा करिए। ये भी एग्जाम के लिए 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए 28 क्या बोल रहा है, दबाव समूह तथा आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं। ये भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। 29 में आइए, राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्या है। या तो ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, या तो हमारा अथवा में क्वेश्चन पूछेगा लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्या है, या तो हमारा अथवा में क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का आंसर सेम होगा, आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना नहीं चल सकता। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन बोलेगा हमारा उत्तर एक ही रहेगा। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है, किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछेगा हमारा एग्जामिनर। या तो हमारा एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, लोकतंत्र की सफलता के किन्हीं 4 आवश्यक शर्तों का वर्णन करें। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हमारा उत्तर सेम होगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, लोकतंत्र को सबसे अच्छा अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। तो ये भी हमारा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए एक संगठित क्षेत्र में काम करने के लिए लाभ क्या है। तो ये भी हमारे एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए 33 क्या बोल रहा है, संगठित और असंगठित क्षेत्र की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। ये भी हमारा एग्जामिनर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आगे देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नरेगा 2005 का क्या उद्देश्य है। ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, उदाहरण देकर समझाइए। ये भी हमारा एग्जामिनर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आगे देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष या कठिनाइयाँ बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों को किस तरह नज़र रखता है और यह जरूरी क्यों है। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत की है। ये भी हमारा 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए साख के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें। या तो हम बोलेंगे ऋण के औपचारिक तथा अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है। ये भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए वस्तु विनिमय की कठिनाइयों की व्याख्या करिए। ये भी हमारा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है,
मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या किस तरह सुलझाती है, अपनी ओर से एक उदाहरण देकर समझाइए। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आगे देखिए, व्यावसायिक बैंकों का प्रमुख कार्य की विवेचना करें। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आगे देखिए, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के लिए बैंक किस तरह मध्यस्थता बीच का कार्य करता है। ये भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए 44 क्या बोल रहा है, विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो यदि आपको इसका PDF चाहिए, यदि इसका PDF आपको चाहिए ना, इसका PDF यदि आपको चाहिए तो आप क्या करिएगा, हमको व्हाट्सअप करिएगा किस पे, 7667002171। इसमें आप व्हाट्सअप करिएगा तो हम आपको PDF आराम से मिल जाएगा, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर 44 क्या हो गया, विश्व व्यापार संगठन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आगे देखिए बोल रहा है 45 क्या बोल रहा है, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, उपभोक्ता शोषण क्या है, वे विभिन्न तरीका कौन कौन से हैं जिनके द्वारा उपभोक्ता को शोषण किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे 47 क्या बोल रहा है, ऋण के अनौपचारिक स्रोत क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 में उपभोक्ताओं के अधिकारों का वर्णन करें। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं, बोल रहा श्रीलंका में सिंघली और तमिल समुदाय के बीच तनाव के क्या कारण थे। या तो हमारा एग्जामिनर ये क्वेश्चन दे सकता है, या तो हमारा एग्जामिनर अथवा दे सकता है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की व्याख्या करने के बारे में चर्चा करें। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो हमारा क्वेश्चन में 50 क्या बोल रहा है, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है। ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना यदि आप कर लीजिएगा तो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आ जाएगा। तो इसके यदि आपको PDF चाहिए तो नंबर लिखिए 7667002171। इसमें आप क्या करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा ना। आप व्हाट्सअप यदि कर दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। PDF आपको फ्री में मिल जाएगा, तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अभी भी समय आपके पास है, जल्दी से जल्दी ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी याद कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।